सबसे पहले तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ मोदी जी से और हिंदुस्तान से, और फिर मैं पूरे पाकिस्तान को लाइन से बोलूँगा, बेटा 24 करोड़ हो 25 करोड़ हो जितने हो सब लोग लाइन से लगो और चलो माफ़ी मांगो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो मोदी जी से माफ़ी मांगना क्यों है, लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया के बैठे हैं, बोलेंगे ये क्या कर रहा है ससुरा का नाती, ससुरा मोदी जी से काहे माफ़ी मांग रहा है। देखो भैया बात सिंपल सी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बीसीसीआई के हाथ में कुछ है ही नहीं। अब बीसीसीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ है मोदी जी के हाथ में और बीजेपी के हाथ में, जो कि मोदी जी की पार्टी का नाम आई थिंक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके से उनका नाम है। और अब पाकिस्तान को उनके पांव पकड़ने पड़ेंगे, बिकॉज अगर पाकिस्तान को फ़ायदा चाहिए, पाकिस्तान को चाहता है कि हमारे साथ भला हो, तो भाई सबसे पहले तो मोदी जी को मनाना पड़ेगा, ये बात तो गारंटीड है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले तो गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल देखने को मिलती रहे। अब ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसको हवाई में नहीं कह रहा हूं। एक सिंपल सा मेथड है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और उसको कामयाब करना है और इंडिया को लाना है तो मोदी जी के पांव पकड़ने पड़ेंगे। और इस टाइम पर देखो, मैं एक कमेंट सेक्शन अपना पढ़ रहा था जो कि मेरी पिछली वीडियो कुछ में आ रहा था, उसके अंदर लोगों ने ये बात साफ कही कि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान में, भाई बीसीसीआई को बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको इंडिया की गवर्नमेंट के पांव पकड़ने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का डिसीजन है कि भाई आप पाकिस्तान जाओगे या नहीं जाओगे। बीसीसीआई का ये मत्था पीटी है ही नहीं, उनका सर दर्द है ही नहीं, वो कहते हैं भाई हमको बोलो हम चले जाएंगे, हमको ना बोलो हम नहीं जाएंगे। अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसके ऊपर प्रेशर है, यहाँ पर जो उनकी लोग हैं, अवाम है, उसका अवाम जो है इंडिया की, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई साहब हमने पाकिस्तान नहीं जाना, एक ऐसे देश हमने नहीं जाना। अब ये उनकी मिथ है, उनकी गलती है, उनको ऐसा सोच है कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत गंदे हैं, पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, इंडिया के लोगों के बारे में बुरा कर, जबकि ऐसी बात नहीं है। देखो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के दहशतगर्द, ये टोटली तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से आते हैं, ये बात में मैं एग्री करता हूँ। मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो खुद इससे बड़े तंग आए हुए हैं। हम खुद मैं एज ए पाकिस्तानी हूँ और मैं खुद इस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग आया हूँ, इस दहशतगर्दी से जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पर चल रही है, क्योंकि हमारे स्कूलों पर अटैक्स होते हैं, हमारे जो है नॉर्मल स्ट्रीट्स के ऊपर ऐसे अटैक होते हैं, बसों के ऊपर अटैक होते हैं, हम खुद तंग आए हुए हैं इस चीज़ से। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान की आवाम ऐसा बुरी है, तो भाई पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल बुरी नहीं है। पाकिस्तान की अभी मैं आपके सामने जाकर, मुझे मसला नहीं है, मैं बाइक लेके चला जाऊंगा, एक एक से पूछूंगा कि भाई आप इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, वो सब कहते हैं कि भाई मोस्ट वेलकम इंडिया, यहाँ पर आए इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम उनका वेलकम करेंगे। लेकिन जो दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ में रुकावट बन रही है वो ये है कि एक तो इंडिया की गवर्नमेंट और दूसरा यहाँ पर ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, हालत है। अब गवर्नमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो गवर्नमेंट का भी कोई खास कसूर है नहीं, गवर्नमेंट आवाम की सुनेगी, और इंडिया जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा तंग है वो है पाकिस्तान से आए दहशतगर्द, जो कि जिसको हिंदी में मेरे ख्याल से देशद्रोही बोलते हैं, तो वो हैं, वो वाकई में हम खुद इससे बड़े तंग आए। अब आपने देखा कि 2021 के अंदर नहीं 2019 के अंदर पुलवामा में एक अटैक हुआ था जो कि दहशतगर्दों ने किया था, ठीक है, उसके ऊपर अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। उनके जो हवाई जहाज़ हैं वो आए, पता नहीं बालाकोट में कहाँ पर, पाकिस्तान के कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनके कहना यह था कि हमने जो है वो दहशतगर्दों को मारा है, पाकिस्तान कह रहा था कि हमने कोई मारे, हमारे यहाँ कुछ मरे ही नहीं है। फिर वो अभिनंदन वगैरह सीन, वो सब कुछ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ था, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा आप कह लो ऑलमोस्ट जंग वाली सिचुएशन बन गई थी। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तानी अवाम का तो कोई कसूर नहीं था ना, उसके अंदर अगर कसूर था तो डिफेंस मिनिस्टर का कसूर था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर आप कह लो पाकिस्तान की आर्मी हो, कि भाई अगर वो समझ लो पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है, पाकिस्तान के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है वो ख़त्म करवाएं, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म करवाएं, क्योंकि वही दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, तो ही पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप दहशतगर्दी ही पाकिस्तान से ख़त्म नहीं कर पाओगे तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया के लोग जो कहते हैं कि भाई हम इसलिए अपनी टीम नहीं भेज रहे क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्द है, तो ये बात तो उनकी सच है। अभी आप खुद सोचो बन्नू के अंदर जो अटैक हुआ था जिसके अंदर हमारे 20-21 जो है वो फौजी शहीद हो गए, तो भाई ये तो आपको मैं गारंटीड बता दूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर है, उनकी बात गलत तो नहीं है। इंडिया वाले अगर कहते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाना तो उनकी बात में पॉइंट है, और किसी पाकिस्तान को ये बोलने का हक नहीं है कि नहीं भाई इंडिया तो टोपी ड्रामे कर रहा है या बहानेबाजी कर रहा है, इसमें कोई बहाना है ही नहीं भाई। हम खुद इस चीज़ से बड़े तंग आए हुए हैं। अब ये कहते हैं कि आप आइए चैंपियंस ट्रॉफी में हमको फर्स्ट क्लास किस्म की सिक्योरिटी देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो भाई श्रीलंकन टीम को क्या फर्स्ट क्लास किस्म की सिक्योरिटी नहीं दी थी आपने जो 2009 में हुआ था उनके साथ?
उनके तो कितने प्लेयर जख्मी हो गए थे, बिल्कुल साफ तौर के ऊपर लोग जो है वो लेकर आए हुए हैं असले वगैरह और उनको यहाँ पर टपकाने की पूरी कोशिश की गई थी। वो तो शुक्र है लगा कि भाई बच गए वो सारे और वहाँ पर श्रीलंका सेफली पहुंच गई। उसके बाद पाकिस्तान तकरीबन 8-9 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रहा। फिर 2015 में जाकर कहीं जिम्बाब्वे ने बोला कि चलो हम चले जाते हैं। फिर 2017 में वर्ल्ड 11 की टीम आई, फिर 2018 में वेस्ट इंडीज़ की टीम आई और उसके बाद जो वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापसी आना शुरू हुई। और इस तरीके से फिर 2019 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेले 3 T20, तो वहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। लेकिन क्या अभी हमारी ये सिचुएशन है कि हम इंडिया को होस्ट कर सकें? बिकॉज इंडिया के आने के ऊपर पूरा पाकिस्तान पागल हो जाएगा। पाकिस्तान में इंडिया के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, क्रिकेट के इतने फैंस हैं कि आपकी सोच है कि भाई साहब इंडिया के फैंस इतना पाकिस्तान में आए कहाँ से? वो लोग तो आएंगे, वो कहेंगे अगर तुमने इतनी सिक्योरिटी लगानी है, इतने बैरल लगाने कि हम इंडियन प्लेयर्स को देखने के लिए तरस जाएं, तो फिर बुला क्यों रहे हो उनको? फिर उनको क्यों लेकर आ रहे हो पाकिस्तान? क्योंकि हम तो उनको देखना चाहते हैं। हम जिसके पास मैच देखने की टिकट नहीं है वो बंदा मतलब इंडियन प्लेयर्स को देख ही नहीं सकता। हमने देखा कि भाई जब बाबर आजम एयरपोर्ट से गुजर रहे थे या रेस्टोरेंट में जा रहे थे या फिर नॉर्मल बाहर घूम रहे थे इंडिया के अंदर, जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर, तो लोग उनके साथ सेल्फियाँ भी खिंचवा रहे हैं, लोग तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, बड़ा इंजॉयमेंट हो रहा है, माहौल इतना खूबसूरत हुआ है कि पता चल रहा है कि भाई कोई कंट्री जो है वो गई हुई है किसी कंट्री के अंदर, वो उसको भरपूर तरीके से होस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हम होस्ट कर सकते हैं इंडिया को? क्या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि हम इंडिया को होस्ट कर सकें? भाई नहीं कर सकते। तो ये एक जिद्दबाजी लगी हुई है पाकिस्तान की कि हमने इंडिया को लेकर आना है, जबकि इंडिया के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई हमने जाना ही नहीं है पाकिस्तान में, हमारी टीम अगर जाएगी तो हम अपनी टीम का बॉयकॉट कर देंगे। ये मैंने तो ये तक सुना है लिटरली कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान में जाती है तो हम अपनी टीम का ही बॉयकॉट कर देंगे। बिकॉज उनको जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को, उन शहीद के लोगों को जो कि यहाँ पर इंडिया में शहीद हुए हैं लोग, उनकी फैमिलीज़ को जवाब देना पड़ेगा कि भाई हम पाकिस्तान में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो भाई पहली बात तो ये माफ़ी का मैंने लफ्ज़ कहा, ये कोई गलत लफ्ज़ नहीं है और इसके अंदर पाकिस्तान की कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी अगर पाकिस्तान के लोग जो है वो मोदी से या फिर इंडियन गवर्नमेंट से माफ़ी मांग लेंगे या इंडिया के लोगों से माफ़ी मांग लेंगे। क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन भाई मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की हालत हुई पड़ी है, इसमें पाकिस्तान को जो है वो ज़रूरत है इंडिया की कि इंडिया किस तरीके से, या तो इस तरह कर लो कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी को बोलो कि बेटा तुम दोनों आके यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का खात्मा करो, तो फिर जो है कुछ बात बनती है। क्योंकि इतने साल हो गए, 70 साल से एक ही चीज़ हम देख रहे हैं कि भाई कभी यहाँ पर फट रहे हैं, कभी वहाँ पर फट रहे हैं, कभी यहाँ पर फट रहे हैं। तो इसी चीज़ से हम खुद पाकिस्तानी तंग आए हुए हैं बड़े, और हमको बार बार यही चीज़ जो है वो बुरा करती है, या बार बार हमको यही चीज़ जो है वो अजीब व गरीब लगती है कि भाई खुदा का वास्ता कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। बंदा कैसे ही अपने, हम इंडिया को कहते हैं कि भाई इंडिया वाले डरपोक हैं, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। भाई डर तो हमको खुद, मैं पाकिस्तान में मुझे डर लगता है, मैं जब रोडों पे निकलता हूँ, अब मैं ये इंडिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे डर है कि अगर मेरी ये वीडियो कोई पाकिस्तान में देख रहे हैं लोग, जो कि देख भी रहेंगे, और मैं उनके सामने गलती से आ गया तो पता नहीं वो मेरे को उठा ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, मेरी खुद यहाँ पर जो है वो डर के हमारे हालत ख़राब होती है। लेकिन क्या करूँ, सच्चाई जो है वो तो सामने लानी है ना। अब आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन है वो एक बात की बात है, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने लानी पड़ती है। और पाकिस्तान में आखिर कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कि आप लोग को सच्चाई का सामना करवा सके। तो ये जितने पाकिस्तानी उठकर बैठे हैं कि भाई हमने जो है यहाँ पर देखना है, हमने इतिहास रकम करना है, हमने जो है यहाँ पर इंडिया को लेकर आना है पाकिस्तान, भाई आसान नहीं है। इंडिया को आप पाकिस्तान में कैसे लेकर आओगे मुझे बताओ? आपकी फाइनेंशियल हालत ऐसी है, आपकी जो कंट्री की हालत है वो ऐसी है। बाकी छोड़ो आपके ग्राउंड्स, अब बाहर 2-3 दिन से बारिश हो रही है, वरना मैं जाकर आपको ग्राउंड की वीडियो बनाकर दिखाऊं कराची के ग्राउंड की। कराची का ग्राउंड क्या है जिसको कह रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, उनके ग्राउंड्स की हालत अगर आप जाकर देखोगे आपको उल्टी आ जाती है। वहाँ पर गटर के ढक्कन खुले होते हैं, इतनी बदबू होती है, इतना स्टेडियम की हालत बुरी हुई पड़ी है। लेकिन लोगों को बस समझ नहीं आता कि भाई हमने जो है कराची के स्टेडियम में जाकर मैचेस खेलने, हमने कराची होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को। भाई होस्ट ठीक है करना है, होस्ट आप ही रहोगे, आप बायलैटरल करवा लो, बायलैटरल कह रहा हूँ, आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल करवा लो, यूएई में करवा लो बड़ी टीमों के मैचेस, और छोटी मोटी टीमें जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और वो सब जो है पाकिस्तान में आकर खेल लेंगी। इवन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में आकर खेल लेगी, मुझे नहीं लगता कि उनको भी ज़्यादा मसला होने वाला है। लेकिन अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा तो आपने खामखा में ये बॉयकॉट करना है कि हमने इंडिया को लाना ही लाना है, और खामखा में इंडिया को नाराज़ करना है। देखो सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन आवाम से मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर तमाम पाकिस्तानी को बोलूँगा कि आप उनको यकीन दिलाइए, माफ़ी मांगिए। ये जो पाकिस्तान की एक बड़ी गंदी आदत है कि चौड़े खान बन जाता है ना, कि नहीं भाई इंडिया को तो हम लेकर आएंगे, इंडिया को आना पड़ेगा, मतलब बार बार सीना चौड़ा करके इंडिया को आंखें दिखाते हैं ये लोग। तो फिर जाहिर सी बात है उनका तो नाराज़ होना बनता है। वो तो बोलेंगे कि भाई साहब आप एक काम करो, खुद ही अपनी चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, हमको आना ही नहीं है। मैंने तो ये लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि भाई वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अभी से चैंपियंस ट्रॉफी पकड़ा दो कि ये लो बेटा चैंपियंस तुम ही हो, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मतलब खुद सोचो, फिर ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी को हमने देख के क्या करना है? ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट ही होगा। ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देखेगा मुझे बताओ? कोई देखना चाहेगा अगर जिस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया ही नहीं होगा?
अब पता नहीं पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर भाई इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडियन टीम आ सकेगी। वो इंडियन टीम का हेड ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो भाई वो इंडियन टीम को भेज देगी पाकिस्तान, वरना भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो आपको खुद ही करवाओ, अपने साथ करवाओ, खुद ही जीत जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई कौन जीते कौन हारे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, लव यू हो गया।